हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ताल्लुक़ बनी इसराइल से था, जो उस वक्त मिस्र में फ़िरौन के जुल्म व सितम के तहत ज़िंदगी गुजार रहे थे। बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और मिस्र में आकर आबाद हुए थे। वक्त के साथ उनकी तादाद बढ़ गई और मिस्र के बादशाह फ़िरौन को डर हुआ कि ये कौम ताकतवर न हो जाए। एक दिन फ़िरौन ने ख्वाब देखा कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो उसकी बादशाहत का ख़ात्मा करेगा। नजूमियों और जादूगरों ने ख्वाब की ताबीर दी कि ये सच है और वो बच्चा बनी इसराइल ही में पैदा होगा। फ़िरौन ने ज़ालिमाना हुक्म जारी किया कि बनी इसराइल के हर नौमौलूद लड़के को कत्ल कर दिया जाए और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ दिया जाए। इसी ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा हामिला हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो वालदा का दिल कुदरती तौर पर बेचैन था कि कहीं फ़िरौनी सिपाही आकर बच्चे को कत्ल ना कर दें। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा के दिल में इल्हाम फरमाया और हमने मूसा की माँ को वही की कि उसे दूध पिला, फिर जब उस पर खौफ हो तो उसे दरिया में डाल देना और ना डरना ना गम करना, हम उसे तेरी तरफ वापस लौटाएंगे और उसे रसूलों में से बनाएंगे। अल-क़सस। वालदा ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को एक मज़बूत संदूक में रखा और दरियाए नील में छोड़ दिया। पानी की लहरें संदूक को फ़िरौन के महल के करीब ले आईं। फ़िरौन की बीवी हज़रत आसिया जो मोमिना थीं ने बच्चे को देखा और दिल में मोहब्बत पैदा हुई। उन्होंने फ़िरौन से कहा, ये मेरी और तेरी आँखों की ठंडक है, उसे कत्ल ना करो। फ़िरौन ने हज़रत आसिया की बात मान ली और मूसा अलैहिस्सलाम महल में परवरिश पाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए एक दाई की ज़रूरत थी। अल्लाह की कुदरत से वो किसी और औरत का दूध ना पीते। हज़रत मूसा की बहन जो दूर से सब कुछ देख रही थी, महल वालों से कहने लगी, मैं तुम्हें एक ऐसी औरत बताऊं जो उसकी अच्छी तरह परवरिश करे। यूं अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा अपनी वालदा की गोद में पहुंचा दिया। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा के साथ दूध पीते और वक्त आने पर दोबारा महल में आ जाते। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम महल में जवान हुए, मगर दिल में अपनी कौम बनी इसराइल के लिए मोहब्बत रखते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक बनी इसराइली और एक किप्ती आपस में लड़ रहे हैं। बनी इसराइली ने मूसा अलैहिस्सलाम से मदद मांगी। मूसा अलैहिस्सलाम ने किप्ती को एक मक्का मारा जो इतना शदीद था कि वो मर गया। ये हादसा गैर इरादी था, मगर फ़िरौनियों ने मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का मंसूबा बनाया। अल्लाह के हुक्म से एक मुखलिस आदमी ने आकर मूसा अलैहिस्सलाम को खबर दी, मूसा, सरदार तुम्हारे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं, फ़ौरन निकल जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर मदीन की तरफ चल पड़े। कई दिन का सफ़र बग़ैर खाने पीने के किया। मदीन पहुंचकर एक कुएं पर देखा कि लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और दो लड़कियां अपने जानवर पीछे रोके खड़ी हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने वजह पूछी तो बोले, हमारा बाप बूढ़ा है, हम मुर्दों के पीछे इंतज़ार करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो दोनों घर गईं और अपने वालिद को वाक़या सुनाया। उनके वालिद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया, खाना खिलाया और हालात सुनकर उन्हें अपनी बेटियों में से एक का निकाह दे दिया। शर्त ये कि वो 8 या 10 साल तक उनके यहाँ काम करें। मुकर्रर मुद्दत के बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए। रास्ते में कोहे तौर पर अल्लाह ताला ने उन्हें नबूवत अता की। वहाँ एक दरख्त से रोशनी नज़र आई और अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मूसा, मैं तेरा रब हूँ, अपनी जूतियाँ उतार दे, तू पाक वादी तवा में है। अल्लाह ने उन्हें असा का मोजज़ा दिया जो सांप बन जाती और यदे बैज़ा का मोजज़ा दिया जिसमें हाथ चमकने लगता। उन्हें हुक्म मिला कि फ़िरौन के पास जाएं और बनी इसराइल को आज़ाद करने का मुतालबा करें। मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी साथ लिया और फ़िरौन के दरबार में गए। उन्होंने नरमी से कहा,
ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے ان کا مذاق اڑایا اور جادوگروں کو بلا لیا۔ مقابلے کے دن جادوگروں نے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی جو لوگوں کو سانپ نظر آنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی لاٹھی ڈالی جو سب کو نگل گئی۔ جادوگر فوراً سجدے میں گر گئے اور ایمان لے آئے۔ فرعون نے انکار کیا اور کئی عذاب آئے، ٹڈیاں، مینڈک، خون، قحط وغیرہ، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ نے حکم دیا کہ رات کو بنی اسرائیل کے ساتھ نکل جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کے کنارے پہنچے۔ فرعون اپنی فوج کے ساتھ پیچھے آیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو۔ سمندر پھٹ گیا اور خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل گزر گئے، اور جب فرعون اپنی فوج کے ساتھ آیا تو پانی واپس آ کر سب کو ڈبو گیا۔ فرعون نے ڈوبتے وقت ایمان لانا چاہا، مگر اللہ نے فرمایا اب ایمان لاتا ہے جبکہ پہلے نافرمانی کرتا رہا۔ بنی اسرائیل کو آزادی مل گئی، مگر وہ کئی بار نافرمان ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی۔ انہوں نے 40 دن کوہ طور پر عبادت کی، مگر پیچھے بنی اسرائیل نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی اللہ کے دین کی خدمت میں گزاری۔ ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ انہیں مقدس سرزمین کے قریب کر دیا جائے۔ وہیں اللہ نے ان کی روح قبض کی۔